जय जय गणे दिठम देवेन्द्र वृंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा तो कल ये बताया गया था गाथा नंबर 23 और 24 में जीव और अजीव के भेद से द्रव्य 6 भेद वाला है और उसमें से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। अस्थिकाय किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व हो और जो बहुप्रदेशी हो उसे अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? क्योंकि काल द्रव्य अस्थि रूप तो है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन वह बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण से उसे अस्थिकाय नहीं माना है। अब इन द्रव्यों की संख्या कितनी होती है? द्रव्यों को जो आपने वर्णन किया, जीव द्रव्य, उद्गम द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये कितने कितने प्रदेश वाले होते हैं? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने पर आचार्य महोदय आगे की गाथा नंबर 25 बताते हैं। होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुक्तेति विहि प्रदेशा कालस्य गोनतेन शोकाओ होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुक्तेति विहि प्रदेशा कालस्य गोनतेन शोकाओ। बोलिए। होंति यानी होते हैं, असंख्या यानी असंख्यात प्रदेश। किसमें? जीवे, एक जीव में, धम्मा धम्मे और धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। क्या कहा? एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिभि प्रदेशा, मुत्ते माने जो मूर्तिक है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो मूर्तिक है? पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य में तिभि प्रदेशा, 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। 3 प्रकार के प्रदेश कौन कौन से? संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य में तीनों प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। कालस्य गो, किंतु जो काल द्रव्य है वह एक प्रदेश वाला होता है न, तेन सो काओ, और उसमें इसलिए वह एक प्रदेशी होने के कारण से काय वाला नहीं है, उसको काय नहीं कहते।
द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। सबसे पहले लिया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कितने हैं? प्रश्न सुनिए अच्छे से। जीव द्रव्य कितने हैं? हमें समझ में नहीं आया। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य 2 मान। जीव द्रव्य अनंत है। इस संसार में अनंत जीव हैं। अब जीव के, एक जीव के प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। जब कभी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है उदारता के साथ थोड़ा अच्छी तरह से समय देकर के प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। हमने पूछा जीव कितने हैं? असंख्यात। 1 2। जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? तो अनंत जीव हैं। और प्रत्येक जीव के पास असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। और प्रत्येक जीव के पास, एक जीव के पास असंख्यात प्रदेश हैं। प्रत्येक जीव के पास में असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? अपने 2-3 दिन गैप पे इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। धर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उस धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है और उसके प्रदेश भी असंख्यात है। आयास में आकाश द्रव्य कितने हैं? अनंत है। क्या लोग प्रश्न सुनते नहीं? क्या एकदम उत्तर देना बहुत गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। अनंत आकाश है। आकाश कितने? एक द्रव्य है। आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है। उसके प्रदेश कितने हैं? तो अनंत प्रदेश है। अनंत आयास है। आकाश द्रव्य कितने प्रदेश वाला है? तो अनंत प्रदेश वाला है। मूर्तिक द्रव्य, उद्गत द्रव्य कितने हैं? बोलो। उद्गत द्रव्य कितने हैं? बोलो। 3 नहीं है। पुद्गल 3 ही है। सब पुद्गल तो दिखाई दे रहा है। 3 ही है क्या? है? एक आप, एक चेतन, इस चेतन से आए। 3 ही पुद्गल है क्या? पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत है। कोई उसमें से संख्यात प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है और कोई अनंत प्रदेशी है। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य जो अनंतानंत की संख्या में है, तो किसी पुद्गल द्रव्य की संख्या, कोई पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेश वाला है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला है और कोई अनंत प्रदेश वाला है। ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपको पेपर में क्या लिखोगे? कालस्य एको, काल द्रव्य कितने हैं? एक है। कितने प्रदेश वाला है? एक प्रदेशी है। इसलिए वह काय नहीं है। जो बहुप्रदेशी होता है उसको काय कहते हैं। तो काल द्रव्य अस्तित्व तो है, लेकिन वह कायवान नहीं है, एक प्रदेशी होने के कारण से। पुनः अच्छी तरह से समझिए।
उन्हें हम वही प्रश्न करते हैं, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। फिर इसके बाद में धर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। कितने प्रदेश उसके? असंख्यात प्रदेश हैं। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। वो अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात प्रदेश है। आकाश द्रव्य कितने हैं? एक है। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? अनंत प्रदेश है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। उनके प्रदेश कितने हैं? संख्यात प्रदेश वाला भी है, असंख्यात प्रदेश वाला भी है और अनंत प्रदेश वाला भी है। काल द्रव्य कितने हैं? एक। उसके प्रदेश कितने हैं? एक। काल द्रव्य एक प्रदेश वाला है। अच्छी तरह से माइंड में फिट कीजिए। एक जीव केवली समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। आकाश कितने प्रदेशी हैं? अनंत प्रदेशी है। लेकिन उसमें जो लोकाकाश है, लोकाकाश किसे कहते हैं? लोकाकाश किसे कहते हैं? जीवादि द्रव्य जहां पर पाए जाते हैं आकाश के उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। तो जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है लेकिन लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उस समय लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर उन केवली भगवान की आत्मा के एक एक प्रदेश स्थापित हो जाते हैं। पूरे लोकाकाश में एक भी स्थान, एक भी प्रदेश रिक्त नहीं रहता। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहता जहाँ केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश नहीं हो। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इससे जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। धर्म तथा अधर्म द्रव्य भी समस्त लोकाकाश में तिल में तेल के समान व्याप्त होने के कारण यह भी असंख्यात प्रदेशी है। आकाश के अनंत प्रदेश हैं क्योंकि वह लोकाकाश के बाहर भी है और उसकी कोई सीमा नहीं है। पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। इसलिए ये पांच द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण से अस्थिकाय हैं, किंतु काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं। वे मिलकर के स्कंद रूप नहीं बनते, इसलिए वह एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी होने के कारण से वह काल कायवान नहीं है, इसलिए उस काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहते। समझ आया कि नहीं? एक जीव द्रव्य के पास असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य के पास भी असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के पास भी असंख्यात प्रदेश, आकाश द्रव्य के पास अनंत प्रदेश और पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेश वाला भी, असंख्यात वाला भी और अनंत वाला भी, और काल द्रव्य के पास एक प्रदेश होता है। इस गाथा का यह अर्थ हुआ। अब प्रश्न उठता है, जो काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य तो एक प्रदेशी कहा आपने, इसलिए उसको काय वाला नहीं कहा। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं। अणवः स्कंधाश्च, अणुरूपी और पुद्गल द्रव्य रहता है और स्कंद रूपी रहता है। तो अणु किसे कहते हैं? जो आकाश के एक प्रदेश में रहता है। आगे स्वयं बताएंगे। अणु, जो पुद्गल अणु है वह किसे कहते
कहते हैं। कोई भी पुद्गल का स्कंद लिया और उसके टुकड़े किए, 1 के 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8, टुकड़े करते गए, लास्ट में जब ऐसा पॉइंट आएगा कि अब उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला वह पुद्गल द्रव्य का वह अणु होता है, उसका पुनः कोई दूसरा खंड, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। तो वह पुद्गल द्रव्य अणु रूप भी है और स्कंद रूप भी है। स्कंद किसे कहते हैं? कम से कम 2 अणु, 4 अणु, 100, 1000, लाख, करोड़, जितने भी अणुओं का जो समूह होता है और जो मिलकर के वह स्कंद बनता है। तो वह पुद्गल द्रव्य या तो अणु के रूप में उपलब्ध होगा, नहीं तो स्कंद के रूप में। तो जो अणु है, स्कंद को तो हमने मान लिया वह बहुप्रदेशी है, इसलिए उसको हम काय कह सकते हैं। लेकिन जो अणु है, अणु तो एक प्रदेशी है। जिस प्रकार से कालाणु एक प्रदेशी है, उसी प्रकार से अणु भी एक प्रदेशी है। अब प्रदेश किसे कहते हैं? हमने पहले बताया था, आचार्य महोदय आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी समझिए, आकाश के जितने क्षेत्र को एक अणु, परमाणु घेरता है, यानी आकाश के जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है, आकाश के उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। तो काल भी एक प्रदेशी है, कालाणु भी एक प्रदेशी है, एक प्रदेश को घेरता है, इसलिए एक प्रदेशी होने से उसको काय नहीं कहा। और फिर जो पुद्गल परमाणु है वह भी आकाश के एक प्रदेश को ही घेरता, एक प्रदेशी है, फिर उसको आपने काय कैसे कहा? वह कायवान कैसे हो सकता है? जब ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसके उत्तर में आचार्य महोदय ने आगे की गाथा नंबर 26, ये पदेशो वियणु नाना खंड पदेश बहुदेशो उभयारा एनयकाओ भरन्ति सौवर्णो एय पदेशो वियणु नाना खंड प्रदेश बहुदेशो उभयारा एनयकाओ भरन्ति सौवर्णो। बोलिए, पदेश माने प्रदेश, द्वि माने फिर, अपि अणु, अणु माने अणु, एक प्रदेश वाला होने पर भी वह अणु, कौन से अणु की चर्चा है यहाँ पर? पुद्गल अणु की। वह अणु नाना खंड प्रदेश दो, नाना माने अनेक स्कंदों के प्रदेश में परिणमन करने की सामर्थ्य रखता है। वह स्कंद के रूप में परिणमन करने की क्षमता रखता है। अनेक स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से वह बहुदेशों, बहुप्रदेशी, उभयारा, उपचार से होदी यानी होता है। यह मणि और तेण, इसीलिए सौवर्णु, सौवर्णु यानी सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने क्या काओ, उस परमाणु को भी उपचार से काय भड़ंती कहा है या कहते हैं।
क्या अर्थ हुआ? ईय पदेशो भी अणु, अणु पुद्गलाणु, वह एक प्रदेशी होने पर भी नाना खंड प्रदेश दो, नाना प्रकार के स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से बहुदेशो उपयारा, उपचार से बहुप्रदेशी, बोधि माने होता है, यह माने और मधु उठोने का इसलिए संपन्नो सर्वज्ञ देव परमाणु को काओ उपचार से काय भणंती यानी कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? सुनिए क्या कहा है। जो प्रश्न उठाया था कि जो बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। अब जो अणु है वह तो एक प्रदेशी है, इसको हम काय कैसे कह सकते हैं? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने इस पुद्गल अणु को भी उपचार से काय कहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी स्कंद रूप परिणमन करने की क्षमता है। जब अणु अणु मिलकर के स्कंद का रूप धारण कर लेते हैं तो वह बहुप्रदेशी, बहुत प्रदेश को घेरते हैं, बहुप्रदेशी हो जाते हैं। इसलिए बहुप्रदेशी होने के कारण से उनकी काय संज्ञा है। उसको उपचार से कहा है। उपचार का मतलब क्या है? जब कभी आप लोग बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं? वहां पर डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उसको भी उपचार बोलते हैं ना। उपचार कराने के लिए नहीं, डॉक्टर ने उपचार कर दिया, वह उपचार नहीं है। समझ आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? वह उपचार नहीं है। फिर कौन सा उपचार है? देखिए उपचार जो शब्द है, चार शब्द रखा, लिखा चार, चार मतलब ये चार नहीं, चार इतने शब्द रखा। अब देखिए जो इस शब्दों की महिमा होती है उसके आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका पूरा अर्थ परिवर्तित होता जाता है। देखिए चार शब्द रखा, उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अब कुछ हम उदाहरण देते हैं। चार शब्द रखा और उसके आगे वी शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? विचार। प्र उपसर्ग जोड़ दिया, प्रचार। सम उपसर्ग जोड़ दिया, संचार। आ उपसर्ग जोड़ दिया, आचार। आचार नहीं, आचार। उपशब्द जोड़ दिया, उपचार। इतने अर्थ हो गए। चार शब्द वो ही है लेकिन उपसर्ग बदलने से उनके अर्थों में भी परिवर्तन आ जाता है। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का अर्थ होता है किसी में उपचार से कहा जाता है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य की क्लास चल रही थी पुस्तक में, तो उसमें भी कहा जो श्रावक है, श्रावक जिस समय सामायिक करता है और सामायिक के समय जिसने प्रतिमा ली है उस श्रावक की बात है, और जब सामायिक का कार्य करता है माने सारे आरंभ परिग्रह को छोड़ करके सामायिक में लीन हो जाता है, और उस समय वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस श्रावक को उपचार से महाव्रती कहा है।
मुनि के समान है। कैसे महामुनि? उपसृष्ट चेल रेव, ऐसा मुनि जिनके ऊपर उपसर्ग किया है और कपड़ा डाल दिया है लेकिन ध्यान में लीन है, ऐसे मुनि के समान वह उस समय सामायिक के काल में उपचार से महाव्रती मुनि के समान हो जाता है। मुनि नहीं होता। मुनि क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आजीवन पांचों पापों का त्याग करता है, 28 मूल गुण को धारण करता है, रत्नत्रय को धारण करता है, वह महाव्रती, वह मुनि कहलाता है। उसने 5 पापों का त्याग किया है लेकिन आजीवन के लिए नहीं किया। जब तक मैं सामायिक कर रहा हूं तब तक के लिए मेरे 5 पापों का त्याग है, सभी प्रकार के आरंभ और सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से पर पदार्थों में ममत्व भाव को छोड़ करके ध्यान में लीन हो जाता है। लेकिन कब तक के लिए त्याग किया है? जब तक मैं सामायिक कर रहा हूं, और सामायिक पूरे होते ही माजा चालू हो जाता है। उसके बाद वह परिग्रहण करता है। लेकिन जो मुनि बनते हैं, श्रवण बनते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तो आजीवन, जब तक यह श्वास रहेगी तब तक के लिए मेरे 5 पापों का त्याग है, सभी प्रकार के आरंभ का, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है, ऐसा संकल्प करके मुनि बनते हैं। तो श्रावक ने जो सामायिक का संकल्प करके बैठा है, सामायिक करने तक सभी पाप, सभी आरंभ, सभी परिग्रह का त्याग किया है, लेकिन उसके बाद उसको ग्रहण करने वाला, तो उस समय उसको उपचार से महाव्रती संज्ञा दी है। महाव्रती नहीं है किंतु उपचार से महाव्रती है। हाँ, आर्य माता जी को भी उपचार से महाव्रती कहा जाता है, क्योंकि अभी उनकी संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं है, उनके पास अभी भी। इस प्रकार से प्रश्न मत पूछिए, हमने क्या बताया? जिसको प्रश्न पूछना हाथ ऊपर करिए, जब हमारी दृष्टि जाएगी, हम जब इशारा करेंगे उस समय प्रश्न पूछिए। एक क्लास का नियम याद रखिए, बीच बीच में कुछ भी मत बोलिए, नहीं तो जो है वो सब इधर का उधर खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी समझते हो? न दाल रहेगी ना भात रहेगा, मिलकर खिचड़ी बन जाएगी। एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होता, दूसरे प्रश्न पूछे, हाथ ऊपर करिए। अब जब ऐसा से गया दिमाग से, क्या प्रश्न चल रहा था? क्या उपचार से तो चल तो रहा है, लेकिन क्या उपचार से उनको पास पूरा परिग्रह का त्याग नहीं है, उनके पास भी साड़ी वगैरह रहती है, इसलिए उनको उपचार से महाव्रती कहा है। हाँ, क्या प्रश्न था? किसका प्रश्न था? हाँ, नहीं, निमित्त अलग है, उपचार अलग है। निमित्त अलग वस्तु है, उपचार अलग वस्तु है, ये दोनों अलग अलग वस्तु है। निमित्त किसको कहते हैं? कारण को। एक उपादान रहता है और उस उपादान के साथ एक निमित्त होता है। उपादान किसको कहते हैं? जो वह भी कारण है, लेकिन जो कारण, जो निमित्त कार्य के रूप में परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। और जिन कारणों से वह कार्य रूप परिणत होता है उसको निमित्त कहते हैं। उदाहरण से समझिए, एक कुम्हार है और वह मिट्टी का घड़ा बनाता है, है ना? कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। अब इसमें उपादान कौन है और निमित्त कौन है? घड़ा बनने में मिट्टी क्या है? उपादान है। तो वह भी घड़ा बनने की योग्यता रखती है मिट्टी। जब भी घड़ा बनेगा तो मिट्टी का घड़ा बनेगा। अब मिट्टी रखी है, अकेली मिट्टी से घड़ा बनेगा क्या? अब मिट्टी है,
मिट्टी में से कंकड़ पत्थर अलग करके जो मऊ मुलायम मिट्टी रहती मिट्टी रखी है। पानी है, कुम्हार है, चाक है, अग्नि है, ये सारे के सारे वह घड़ा बनने में निमित्त कारण कहलाते हैं। घड़ा बनेगा किसका? क्या चाक का घड़ा बनेगा, क्या पानी का घड़ा बनेगा, या कुम्हार का घड़ा बनेगा, या अग्नि का घड़ा बनेगा? घड़ा किसका बनेगा? मिट्टी का। तो जो कार्य रूप में परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण। अब मिट्टी की जो घड़े तक की यात्रा होती है उसमें ये सारे के सारे निमित्त बन गए। पानी भी निमित्त है, चाक भी निमित्त है, और जो उसमें डंडा लगाया घुमाने का वह भी निमित्त है, कुम्हार भी निमित्त है, कुम्हार का हाथ भी निमित्त है, अग्नि भी उसको पकाने के लिए निमित्त है। ये सब निमित्त कारण कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? उपादान किसे कहते हैं? जो कार्य रूप में परिणत होता है। कार्य किसका मतलब? कार्य घड़ा बना कौन? मिट्टी। तो उपादान, और उसको घड़े बनने में जिन जिन का सहयोग प्राप्त हुआ वह सभी निमित्त कहलाते हैं। तो निमित्त अलग है, उपचार अलग है। आगे समझ? उपचार किसे है? सेठ जी का बेटा है, और सेठ जी का बेटा भी छोटा है, और उसको बुलाते, आइए सेठ जी आइए। उसको भी सेठ जी बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? बोलते। तो ये देखो क्या उपचार? वो सेठ जी थोड़ी है, सेठ जी तो उसके पिताजी हैं, सब इनके चाबी जिनके पास हो पिताजी सेठ जी है, बच्चा सेठ जी थोड़ी है। लेकिन उसको भी सेठ जी कहते थे। तो ये उपचार हो गया। उसी प्रकार से जो डॉक्टर होते हैं उनकी पत्नी को डॉक्टर नहीं, कौन है डॉक्टर नहीं भाई? क्या रक्षाधारा के नहीं? तो टीचर है, शिक्षक है, मास्टर को बोलते हैं ग्रामीण भाषा में मास्टर, मास्टर जी। और उनकी पत्नी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास्टर नहीं। तो मास्टर नहीं है क्या वो? क्या पढ़ाती है क्या वो? तो उनको मास्टर नहीं क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर की पत्नी, इसलिए उनको मास्टर नहीं कहते। तो ये उपचार हो गया। जो मास्टर है, टीचर है, वो तो वास्तव में टीचर है, वो उपचार से टीचर नहीं है। लेकिन जो मास्टर नहीं है उपचार से। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? इसको कहते हैं उपचार। इसको कहते हैं उपचार। आगे समझ में? तो उसी प्रकार से जो परमाणु है उसमें योग्यता है। जब वह परमाणु संघात को प्राप्त होगा और परमाणु के साथ जुड़ जाता है, एक मेघ हो जाता है, स्कंद बन जाता है, और जब स्कंद बनते ही वह बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए उस अणु को उपचार से काय कहा गया है। पानी की बूंद है, पानी की बूंद अलग रखी है, एक बूंद अलग अलग रखी है, और जब उसी बूंदों को इकट्ठा करते हैं क्या होता है? गुरुजी ने एक दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। आचार्य महोदय गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का ये दोहा है। पानी में कभी गति नहीं होती। पानी मतलब बूंद में। पानी की बूंद कहीं एक स्थान पर रख दो तो है चल करके आगे की ओर यात्रा नहीं कर सकती, चलती नहीं। जहां पर रख दो वहीं पर स्थिर रहेगी। लेकिन बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद में बूंद 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 मिलते
जल में गति आ जाती है, जल चलना प्रारंभ कर देता है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए सरता बन। और जब यात्रा करते करते जब बारिश होती है, बूंद बूंद मिलते मिलते वो चलता है और जाते जाते कहाँ तक पहुंच जाता है? बूंद सरता यानी नदी में पहुंच जाती है। सरता बन, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए सरता, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए सरता बन सागर में। और सरता बन करके नदी बन करके चलती है और चलते चलते कहाँ पहुंच जाती है? सागर में पहुंच जाती है, सागर बन जाती है। सरता बन सागर में, सागर बूंद समाए और बूंद सागर में समाहित हो जाती है। कहां से यात्रा करते करते कहां तक पहुंच जाती है? कैसे? सभी बूंदों के सहयोग से वहां सागर तक की यात्रा कर लेती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया? ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। गाथा नंबर और जो एक बात और अणु बनता है वह भेद के द्वारा ही बनता है, टूटने से बनता है और स्कंद जुड़ने से बनता है। अणु की उत्पत्ति कैसे होती? भेदादणु, भेदाद अणु, भेद टूटने से अणु की उत्पत्ति होती है। इसलिए उपचार से अणु को बहुप्रदेशी कहा है। और बहुप्रदेशी कहने का मतलब यही है क्या? क्योंकि उसके पास में आगे जब वह स्कंद के रूप में परिणमन करेगा और अणु मिलकर के वह भी बहुप्रदेशी ही बन जाता है, इसलिए उसको उपचार कहा। और उपचार का एक उदाहरण सुनिए, मराठी में कहा जाता है वो कैसे है? अरे वो तो देव मानुष है। देव मानुष कहते कि देव मानुष मतलब वो देव है क्या? क्या उनको देवगति नाम कर्म का उदय है? क्या अणिमा महिमा आदि उसके उनके पास 8 गुण हैं? उनको देव क्यों कहते हैं? देव मानुष माने देव के समान उसका व्यवहार है, बहुत शांत है, कभी किसी का बुरा करता नहीं, सबके साथ अच्छे से रहता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबको अच्छे से दिखता है, तो व्यवहार में उसे देव मानुष कहते हैं। देव मानुष देव के समान है, तो उसके बाद वो तो देव के समान है, देव मानुष आए, ये क्या हो गया? उपचार हो गया। और क्या कहते हैं? अरे वो तो बाघ है, सिंह शेर है। किसको शेर बोलते कि नहीं? किसको? किसी किसी को शेर बोलते कि नहीं? शेर है, को बोलते वो शेर है। शेर है, शेर मतलब क्या? क्या वो शेर है? क्या उसे त्रिंचगति नाम कर्म का उदय है? क्या उसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है? क्या गर्दन पर उसके जो शेर का आकार होता है वो आकार है? फिर उसको शेर क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर के समान और निर्भीक है, शेर के समान निर्भीक है, निडर है, तो भी शेर कहते हैं। और शेर के समान यदि क्रूर है तो भी शेर कहते हैं। मुनि महाराज के लिए कहा है सिंह वृत्ति, ये वृत्ति का सिंह वृत्ति रखते हैं। मुनि महाराज शेर है क्या? सिंह वृत्ति रखते हैं, सिंह वृत्ति।
इसलिए उनको सिंह वृत्ति वाला कहा है। समझ आ गई कि नहीं? उपचार समझ में आया कि नहीं? अक्काबाई, अक्काबाई नाम है? कन्नड़ में अक्का माने बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं। बड़ी जन को कहते हैं, बड़ी है वो ये तो बड़ी है। कर्नाटक भाषा में, जब कर्नाटक में बिहार हुआ तो वहाँ पर बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं और छोटी बहन को तंगी। दोनों कौन हो? मराठी में बोलते बहनी बहनी, बहनी बहनी, और वहाँ बोलेंगे अक्का तंगी है। अक्का कौन है? जो बड़ी है, बड़ी बहन को अक्का कहते हैं और छोटी बहन को तंगी कहते हैं। और इसी प्रकार से दो भाई रहते हैं, उसमें से जो बड़ा भाई है उसको अन्ना कहते हैं और छोटे भाई को तम्मा कहते हैं। तुम दोनों कौन हो? अन्ना तम्मा। बड़ा भाई अन्ना और छोटा भाई तम्मा। बड़ी बहन अक्का और छोटी बहन तंगी। जब बिहार होता है जगह जगह तो उस प्रदेश की भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। कहाँ कैसी भाषा चलती, कहाँ किसको क्या बोलते हैं। अब जैसे मराठी में सुअर को डुक्कर बोलते हैं, डुक्कर। और उत्तर भारत में जाओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो बूढ़ा आदमी माता है उसको डुक्कर बोलते हैं, डुक्कर। डुकरा डुकरिया ऐसे बोलते हैं, डुकरा बोलते हैं, डुकरा डुकरा डुकरिया। डुकरा वहाँ पर बूढ़ी माता जी को डुक्कर, मातारा मातारी बोलते ना, मातारा मातारी, और उनको वहाँ पर क्या बोलते? डुकरा डुकरिया। भाषा में कितना कितना देखो शब्द वही रहते हैं, लेकिन अलग अलग देश में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर दूध की जो मलाई रहती है उसको साय बोलते हैं मराठी में, और कन्नड़ में साय बोलते हैं मरजा। कन्नड़ में साय बोलते मरजा। मराठी हम ऋषभ सागर जी कर्नाटक के, कई बार महाराष्ट्र में आ गए, आहार में आहार जिसमें कुछ साय, हमारा साय उसको देखने के मारे उसको पता नहीं साय वाले मलाई होती, हमारा साय, हमारे मर जाओ। हिंदी में मलाई बोलते हैं, लेकिन मराठी में साय बोलते हैं। तो साय का कन्नड़ में मर जाए, मराठी साय। तो हमारे तो कर्नाटक के, उनको मराठी आती है, देर साय वाले उत्तर को देख रहे। तो शब्द वही रहते हैं, लेकिन अलग अलग देश में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अंतिम गाथा बची है। इस जो प्रथम अधिकार है उसकी अंतिम गाथा नंबर 27, इसको भी पूरा कर लेते हैं, कल से नया अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानुवर्तद्धम खम तु पदेशम जाने सब्बानुत्थान दानरिहं जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानुवर्तद्धम खम तु तम कुपदेशम जाने
जितने आकाश को अविभागी, जिसका कोई विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सके, ऐसी पुग्गलाणु पुद्गल अणु से तो अवठदम रोका जाता है, जिस पुद्गल का पुनः टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे अविभागी उस पुद्गल परमाणु को अणु किसे कहते हैं? पुद्गल के जिसके पुनः टुकड़ा नहीं किया जा सके, जो अविभागी हो, उसका पुनः विभाग नहीं किया जा सके, ऐसे पुद्गल के उस अंतिम टुकड़े को क्या कहते हैं? अणु या परमाणु कहते हैं। अब उस परमाणु के द्वारा, उस अणु के द्वारा आकाश का जितना स्थान घेरा जाता है, यानी जितने आकाश में वह अणु रहता है, उतने स्थान को उसको खूब माने निश्चय से सब्बानु ठाण दान रिहम, उसको परमाणु समझना चाहिए। कैसा परमाणु? सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ। एक अणु के पास भी ऐसी क्षमता होती है कि दूसरे बहुत सारे अणुओं को अपने में स्थान दे देता है। समझ? एक अणु के पास भी, अणु तो रहता है, एक प्रदेश में रहता है। एक प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल का परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र में रहता है, उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। और उस अणु के पास इतनी क्षमता रहती है, ऐसे संख्यात असंख्यात और अनंत अणुओं को भी अपने में समाहित कर लेता है। सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। उसे किसी जितने स्थान को वह परमाणु घेरता है, जितने आकाश के स्थान पर वह परमाणु रहता है, उसे एक प्रदेश समझना चाहिए। अब कितनी बातें हमने देखी। अणु को आपने समझा। अणु किसको कहते हैं? तो पुद्गल की एक इकाई, जिसका पुनः दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, वह अविभागी प्रतिच्छेद पुद्गल का, उसका नाम अणु है। जो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है, और वह पुद्गल अणु जितने आकाश के क्षेत्र को घेरता है, उसके आकाश के उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। तो है क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम अणु, समय। ये तो देखिए आप कितनी सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो हमें आप बताते हैं सुन रहे कि नहीं। हाँ, कैसे? एक जगह सभा लगी हुई थी, और जो सभा में जो वक्ता थे, तो पूछा, क्यों भाई सुन रहे हो ना? हाँ। सुन रहे हो ना? हाँ। उसमें बीच में कोई एक ढुलकी ले रही थी, झोंक आ रही थी उनको बीच में। ढुलकी बोलते ना, वैसे करते ना। पूछा, सुन रहे हो ना? हाँ। सुन रहे हो ना? हाँ। 3-4 बार पूछेगा तो एक बार पूछ लिया, सुन रहे हो ना? हाँ। सही बात है। ऐसे तो आप लोग नहीं हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं। और सुनना है। एक चीज और याद आ गई हमको, जब हम पढ़ते थे स्कूल में थे, तो हमारे इंग्लिश के एक टीचर थे, उनका नाम था जगजीत सिंह वर्मा। तो लास्ट ईयर था उनका, उसमें रिटायर होने वाले थे, हम 12th में थे। तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 वर्ष तक उन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई। इंग्लिश के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। और उनका सिद्धांत था, कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई।
बाकी के टीचर थे, घंटी बजे 5-10 मिनट अपने अखबार पढ़ना, पानी पीना, इधर घूमने 5-10 मिनट लेट करते थे। लेकिन जगजीत सिंह वर्मा जी इतने आदर्श टीचर थे, इधर घंटी बजे एक क्लास छोड़ करके दूसरी क्लास में एंट्री प्रवेश, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करते थे, बहुत निष्ठुर थे। उस समय लगभग 59 की उम्र होगी, उस समय की बात बता रहे हैं, 60 में तो लास्ट जब हमारा 12वीं थी तो उसी समय उनका लास्ट था, मतलब रिटायर होने वाले थे। उनकी विशेषता थी, वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। एक बार ट्यूशन के लिए कहा, ट्यूशन तो मैं तो कभी पढ़ाऊंगा नहीं, आज तक मैंने ट्यूशन पढ़ाई नहीं और अब मैं कभी पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरा संकल्प है। हम लोगों के लिए बोर्ड की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, तो हाँ ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो 10 बजे से स्कूल का टाइम था, कॉलेज का टाइम था 10 बजे से, तो वो कहते हैं या तो आप 1 घंटा पहले आइए, 9 बजे आइए, 9 से 10 हम आप पढ़ाएंगे, लेकिन ट्यूशन नहीं था, अलग से जो पूछोगे अच्छे से पढ़ाएंगे, या फिर जो स्कूल छोड़ने का समय था उससे 1 घंटे बाद तक पढ़ाएंगे। और उन्होंने किया, अलग से हम लोगों को पढ़ाया, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। जब पास हो गए, अच्छे नंबरों से बच्चे लोग उनके पास मिठाई लेकर गए, डब्बे लेकर गए, थोड़ा सा मिठाई खाया, इतने आदर्श टीचर थे। तो उनकी विशेषता थी, जब वो पढ़ाते थे तो कहते थे जितनी बार पूछना मतलब पूछिए, जो हम पढ़ा रहे वही पूछिए, दूसरा नहीं पूछिए। 10 बार पूछोगे तो मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं तुमसे पूछूंगा तो तुमको बताना पड़ेगा। बहुत स्ट्रिक्ट थी, 10 बार पूछ रहे, जो विषय पढ़ा रहे हैं 10 बार भी बताते थे, बहुत सरल थे, अच्छे थे। जिस समय उन्होंने पूछा उस समय मैंने बताया था, छड़ी बोली छम छम, विद्या है तो इसी प्रकार से आप लोग पूछिए और अच्छी तरह से समझिए, और समझने के बाद जब जो प्रश्न पूछा जाता है उसका सही उत्तर दीजिए। जीव कितने हैं, ऐसा उत्तर आना चाहिए। जीव कितने हैं, उनके प्रदेश कितने, प्रश्न अच्छी तरह से समझ करके उसका उत्तर आना चाहिए। हमें परिश्रम क्यों कर रहे हैं, परिश्रम होता कि नहीं, बोलने में परिश्रम होता कि नहीं, इतनी गर्मी में भी हम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। आप 1 घंटा बोले तो 5 किलोमीटर चल के आए, ऐसा है, ऐसा होता है, बराबर सही, मैं भी सुना था, 6 किलोमीटर का सुना था, 6 किलोमीटर चलने से जितना परिश्रम होता है 1 घंटे में से मैं समझ सुना था ऐसा। ये परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमको कुछ मिलने वाला है, तो कुछ देने वाले आप इसके बदले में नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग ज्ञानी बने, शास्त्रों का ज्ञान आपको हो, शास्त्र के पारगामी बने, बस यही भावना से हम इतना परिश्रम करते हैं। क्योंकि स्वाध्याय की परंपरा प्राय करके समाप्त होती जा रही है। बस आते मंदिर में घंटा बजाते हैं, चावल चढ़ा दिया, चावल की एक मुट्ठी, दिन भर की छुट्टी, पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं, पढ़ाई करते उसके बाद में एग्जाम, नॉलेज, ज्ञान, समय ज्ञान क्या है। आजकल के बच्चे पढ़ करके आते हैं, साइंस पढ़ करके आते हैं, तो क्या समझ में आएगा उनको। धर्म भी हमारा विज्ञान से बहुत आगे का हमारा धर्म है। इसका ज्ञान जो लौकिक शिक्षण प्राप्त करते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, BSc, MSc, BCom, MCom, BE, ME, BTech, MTech, CA, BBA, MBA, क्या क्या सारी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह डिग्री है ठीक है, आपके संसार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आपके पास में आपके काम की है, लेकिन यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है। लेकिन यह जो ज्ञान है वह ऐसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है,
जो संसार की परिभ्रमण को रोकने वाला है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संसार की वृद्धि करने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त होता है संसार की वृद्धि को, संसार की परिभ्रमण को रोकने वाला है। ये सम्यक ज्ञान है। किसने कहा? किसका ज्ञान है? कहा ना, सब्बनु सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, केवली भगवान ने कहा है, अरिहंत भगवान ने कहा है, जयंत भगवान ने कहा है, तीर्थंकर भगवान ने कहा है। वह यह ज्ञान है, वह समीचीन ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके इसके लिए और समय निकालना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। हमारे आचार्य श्री कहा करते थे, जैसे पढ़ते हैं, गाय, भैंस, हरिण वगैरह जो रहते हैं उनके सामने खाने के लिए घास वगैरह रखते हैं और खा लेते हैं। खाने के बाद जब शांति से बैठ करके उसकी जुगाली करते हैं, जुगाली रवन, जो खाया है पेट में गए उसको बाहर निकालते हैं, एक एक गिलास बैठ करके चबाते हैं और फिर उसके बाद में निकलते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, फिर उसका रवण करते हैं, चरवण करते हैं, फिर वापस अंदर डालते हैं। ये इसको बोलते हैं रोथन, बोलते हैं हिंदी में, मराठी में रवण। गुरु जी कहते थे यहाँ पर हम खिलाते हैं, बाद में जाकर के रवण भी किया करो, रोथन भी किया करो, तो अच्छे से उसका रस बनेगा, रस बनेगा। लेकिन आप लोग करते नहीं। दिगंबर जी चंद्र प्रभु 2 दिन से एब्सेंट है। चंद्र प्रभु आए, आपकी सीट खाली इसलिए निकल गई है। अच्छा अच्छा, खाली सीट हमको दिखता है, पीछे कौन कर रहा है तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे का हमको दिखता है। तो रोधन करना, जो पढ़ते हैं इसको बाद में चिंतन करना, समय बैठ कर उसके लोग 4-5 लोग बैठ गए, हम चर्चा करते हैं, हम लोग मिलते चर्चा करते कि नहीं? क्या चर्चा करते हैं? ये साड़ी कब खरीदी, ये कितने की आई, ये पायल कहाँ से लाए, ये कपड़ा कहाँ से लाए, ये तो बहुत अच्छी कहाँ से लाए, भारत से लाए, कहाँ से लाए, 1.5 पूरी यहाँ से लाए। ये सब चर्चा करते हैं, कितने की है, कब आ गए वो, अच्छा वो गांव से कब आ गए, कहाँ गए, दुनिया की चर्चा करते हैं। कम से कम बैठ करके चर्चा किया करो, जो विषय पढ़ाया है उसको बैठ करके आधा घंटा चर्चा करो, स्वयं पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाता है। जो लोग आते हैं वो लोग आए हैं, जो नहीं आए घर के सब घर पे जाकर के बताओ, आपका रिवीजन होगा। महाराज जी ने क्या बताया, आई महाराज जी ने क्या बताया, वह रिवीजन होगा। क्यों सुमेर जी, है रिवीजन होगा, तो रिवीजन होगा। जो आए हैं उनको ठीक है, जो नहीं आए उनको जाकर के बताओ, आसाराम जी को बताओ जाकर के साथ में, जो नहीं आए उनको बताएंगे तो आपका भी रिवीजन होगा और उनको भी। और लोग करते हैं, कोई नहीं करता। 1 घंटा निकालते क्या काम है। फिर भी ये आपको विधि बताई है। अब जितना गुरु जी के शब्द हैं, जितना रोधन करेंगे, जितना रमण करेंगे, उतने ही रस मिलेगा। जब खाते उसमें इतना रस नहीं, तो बाद में बैठ के आराम से निवांत बैठ करके, क्यों दिलीप जी बराबर कि नहीं? सही तो कौन से पूछते हैं?
सब छोड़ करके जाना है। यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो शाश्वत है, लेकर के जाना साथ में। तो क्या हो गया? एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है, आकाश के उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। यह आकाश द्रव की सबसे छोटी इकाई का नाम है। इन तीन गाथाओं का एक बार, आज तीन गाथा हो गई ना, एक बार रिवीजन करते हैं। ओंति असंख्या जीवे, धम्म धम्मे अनंत आदिविह पदेसा, कालस्य गोलतेन शोकाहो, जीवे एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। मुद्दे तिभी पदेशा, मुद्दे माने जो मूर्तिक हैं, ऐसे पुद्गल द्रव्य में तीन प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत, ऐसे तीनों प्रकार के प्रदेश पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। कालस एगो, काल द्रव्य एक प्रदेश वाला होता है। न तेणसो काओ, इसलिए उस काल द्रव्य को काय नहीं कहा गया है। जो बहुत प्रदेश वाला होता है उसे काय कहते हैं। ये पदेशो विअनु नाना खंड पदेश बहुदेशो उभयारा, केण्य काओ भरन्ति संवन्नो, जो अणु होता है, पुद्गल अणु, पुद्गल का जो सबसे छोटी इकाई, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, वह पुद्गल का अणु एक प्रदेश वाला होता है। लेकिन एक प्रदेश वाला होने पर भी वह अणु नाना खंड प्रदेश दो, अनेक स्कंदों के प्रदेश की दृष्टि से, यानी वह जब स्कंद रूप में परिणमन करता है, अणु अणु मिलकर के जब स्कंद बनते हैं तो वह भी बहुप्रदेशी हो जाता है और उस समय वह काय कहलाता है। तो अणु अभी तो काय वाला नहीं है, लेकिन वह जब स्कंद रूप में परिणमन करता है उस समय बहुप्रदेशी होने की क्षमता रखता है। इसलिए उसको उपचार से बहुदेशों उभयारा, उपचार से उसको बहुप्रदेशी होता है। और इसलिए सवर्णु सर्वज्ञ देव ने उस परमाणु को काओ, उपचार से काय भरंती कहा है। अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान, इसलिए उस परमाणु को भी काय कहते हैं उपचार से। जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानुवर्तद्धम, तम उपदेशे जाने सब्बानुत्थान ताड़रिहम। जावदीयम आयासम, जितना आकाश, अविभागी पुद्गलानु वर्तद्धम, पुद्गल का सबसे छोटा अविभाजित परमाणु है। पुद्गल का सबसे छोटा अविभागी प्रतिच्छेद वह अणु आकाश के जितना आकाश रोकता है, एक अणु
जितने आकाश को रोकता है तब उसे खूब माने निश्चय से सपन ठाण दान रिहम सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेशम प्रदेश जानना चाहिए। उद्गत द्रव्य का वह अनुभावी प्रतिच्छेद जिसका पुनः दूसरा छेद नहीं हो सकता, दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे अणु कहते हैं। और उस उद्गत अणु के द्वारा आकाश का जितना क्षेत्र घेरा जाता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। और वह अणु बहुत सारे अणुओं को अपने में अवगाहन देने में, स्थान देने में समर्थ होता है। यह इस गाथा का अर्थ हुआ। एक बार गाथा को उच्चारण करती, गाथा नंबर 15 से। अजीबो पुननेव धम्मो अधम्मो आयासम कालो पुगल मुक्तो गुरुवादि गुणो अमूर्ति से साधु सद्दो बंधो सुहमो फूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदातव सैया पुगल गवस पज्जाया गई परिणयान धम्मो पुगल जीवान गमन से तोयम जय मच्छानम अच्छंतानेव सोने ठाण जुदान अधम्मो पुगल जीवान ठाण से यारी छाया जय पहियानम गच्छन्तानेव सोदरई अवकाशदान जोगम जीवादीनं व्यान आयासम जीनं लोगादासम अल्लोगादास विदुभयम् धम्मा धम्मा कालो पुगल जीवाय संति जावदीये आयासे सोलो तत्तो पर दो अलोगुत्तो तप परिवर्तरूपो जो सो कालो हवेली व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो परमठो लोयायास पदेसे इक्के जेठिया हुई किक्का रैणाणं राशि में एकालानु असंख्य गौवाणी एवं छभ्येयमिदं जीवा जीव प्रभेदो
काल विजुक्तम नादौ वा पंच अत्थिकायादो संति जदो तेने अत्थिति भणन्ति जिनकरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय होंति असंख्या जीवे धम्म धम्मे अनंत आयासे मुक्तेति बिह पदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ ये पदेशो विनु नानाथं तपदेश दोदी बहुदेशो उभयारा त्रीण्यकाओ भणन्ति सौवन्नु जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम् त्वं उपदेशं जाने सौवानुत्थान दानरिहम्। इस प्रकार से पहला अधिकार समाप्त हो गया। एक एक कार्यक्रम करेंगे 9 बार नमोकार।